एक बार एक जंगल में बहुत ही राक्षसी स्वभाव का आदमी रहता था। जो भी मिलता पहला काम उसका होता छीन लेता, दूसरी बात काट के फेंक देता। उसको सुख मिलता था तड़पाने में, काटने में। एक समर्थ महात्मा उधर से निकले तो उसने उनकी कमंडल छड़ी जो भी थी छीन लिया। उसे जब मारने को हुआ तो अपनी भागवतिक दृष्टि से देखा और थर्रा गया। उनका क्यों ऐसा करते हो? बोले मुझे सुख मिलता है। अरे बोले पगले, सुख तो भगवान के चरणों में, तू हिंसा करके ये पापाश्रम करके सुखी होना चाहता है, ऐसे कब सुख? तो हम तो जानते नहीं भगवान क्या है, क्या भक्ति है, हमें तो कुछ। बोले तुम्हें मैं सब ज्ञान दे दूंगा, पहले तो कुछ तीर्थों का अवगाहन कर, थोड़ा तो पाप नष्ट होते रहा। बोले बताओ कहाँ कहाँ जाए? तीर्थराज प्रयाग अमुक जगह नाम लिए। और उसने कहा गुरुजी यदि हम वहां तीर्थों में जाएंगे हमारे पाप नष्ट हुए, हमारी पहचान कैसे होगी? उन्होंने एक सूखी लकड़ी दी, बड़े ही सिद्ध महापुरुष। उनका जिस दिन तू निष्पाप हो जाएगा लकड़ी में हरा किनका जागृत हो जाएगा। तो उनका ठीक है गुरु। चले तो 10 किलोमीटर चले होंगे, एक गांव के नजदीक बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए कि आज रात्रि ही पार करके फिर तीर्थराज प्रयाग जाएंगे। और उसमें बैठे हुए थे 4-5 चोर। वो प्लानिंग बना रहे थे। उनका आदमी एक फंस चुका था, मारा गया था उस गांव में, कि आज रात्रि हमें लूटना नहीं, पूरे गांव को आग लगा के मारना है। जब 12 बजे रात्रि के सब सोए होंगे तो चारों तरफ से आग लगाकर पूरे गांव को नष्ट कर देना। वो नीचे बैठा सुन रहा है। उसने सोचा जिंदगी भर पाप किया है अपने सुख के लिए, आज तीर्थ जा ही रहे हैं जहां 50 सैकड़ों को मारा, इन 5 को मारने का बहुत प्रवीण था। उसने कहा भैया उतर के आओ, तुम्हारा प्लान गलत है, हम इसके गुरु हैं, हम तुम्हें समझ। तो 5 एक साथ तो उतरेंगे नहीं। जो उतरता तो उसकी स्टाइल ही थी, मारने का अभ्यास था। 5 को मार दिया और सोचा यार हत्या हो गई, भी आने रुकेंगे। लकड़ी उठाया, हरी हो गई। कहा गुरुजी ने कहा था जब लकड़ी हरी हो जाए तो आ जाना तीर्थ। लौट गए गुरुजी की कुटिया में गए। बोले महाराज दंडोत। तो उनका हमें पता था कि तुम तीर्थयाटन नहीं कर पाओगे, वापस क्यों आ गए बिना तीर्थयाटन किए? बोले गुरुजी ने आपने तीर्थों का फल बताया था कि जब अवगाहन करोगे तो लकड़ी हरी हो जाएगी, हमारी लकड़ी हरी हो गई। बोले कौन से तीर्थ में? तीर्थ में गए, 5 को और डंगा दिया। बोले कैसे? बोले वो गांव में आग लगाना चाहते थे, पूरे गांव को मार देते गुरुजी। हमें लगा कि सैकड़ों को मारा, 5 और प्लस हो जाएंगे, जाए तो रहेगा ये तीर्थ में, पर इनको मारने के बाद हमारी लकड़ी हरी हो गई। बोले हाँ बेटा, तुमने पूरे गांव के जीवों की रक्षा के लिए उन 5 दुष्टों को, 4 दुष्टों को जो मारा, उसका फल हुआ कि तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और तुम्हारा पुण्य जागृत हो गया। समझ रहे? कर्म बड़ा सूक्ष्म है। वही कर्म करता था, उसके बनाने का हुआ, और वही कर्म किया लेकिन दूसरों की रक्षा के लिए, तो वही उसके मोक्ष का कारण बन गया। हाँ, कर्म ही बंधन कारक होता है, कर्म ही मोक्ष प्रदान करने